नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट जॉनसन राव और आज की वीडियो में हम गोता लगाएंगे साइंस की ऐसी गहराइयों में जहां हर मोड़ पर हैरानी आपका इंतजार कर रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फैक्ट्स सुनकर आपका दिमाग भी कहेगा भाई ये क्या बता दिया। हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन हम शायद उन पर कभी इतना गौर नहीं करते। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया कितनी अजीब और अद्भुत है। हम ऐसे ऐसे राज खोलेंगे कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। स्कूल में साइंस पढ़ी होगी, लेकिन ये वाली साइंस थोड़ी हटके है, थोड़ी मसालेदार है, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न मंगवा लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है एकदम धमाकेदार। आज हम ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर अपने शरीर की अनसुनी कहानियों तक सब कुछ कवर करेंगे। हर फैक्ट के बाद आप कहेंगे, अरे यार ऐसा भी होता है क्या? और मेरा वादा है वीडियो के अंत तक आप विज्ञान को एक नई नजर से देखने लगेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और खोलते हैं विज्ञान के इन चमत्कारों का पिटारा। चलो भाई शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक, मजेदार और होश उड़ा देने वाला एपिसोड। तो दोस्तों, पहला फैक्ट सुनकर ही आप चौंक जाओगे। क्या आपको पता है कि आप, मैं और हम सब असल में तारों की धूल से बने हैं? हाँ भाई, सही सुना। हमारे शरीर में जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी तत्व है ना, वो सब किसी तारे के अंदर बने थे जब कोई बहुत बड़ा तारा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, फटा था। सोचो जरा, कितनी फिल्मी बात है ये। हम सब असल में स्टारडस्ट हैं, यानी तारों की धूल। अगली बार जब आसमान में तारे देखो तो याद रखना कि तुम्हारा उनसे कितना गहरा कनेक्शन है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो तारे फटते हैं तो ये सारे तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये इकट्ठे होकर नए तारे, नए ग्रह बनाते हैं, और उन्हीं ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पर जीवन पनपा, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। तो अगली बार जब खुद को शीशे में देखो तो याद रखना कि तुम्हारे अंदर अरबों साल पुराना तारों का इतिहास छुपा है। वाकई हम सब ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना कमाल की बात। अब सुनो दूसरा फैक्ट, ये तो और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है। कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या हो सकती है? जरा कल्पना करो एक न्यूट्रॉन तारे की। ये तारे इतने ज्यादा घने होते हैं, इतने ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम किसी न्यूट्रॉन तारे से सिर्फ एक चम्मच भर पदार्थ निकाल लो तो जानते हो उसका वजन कितना होगा? पूरे 6 अरब टन। हाँ भाई, कानों पर यकीन नहीं हो रहा ना? एक छोटा सा चम्मच और वजन इतना कि कई माउंट एवरेस्ट भी शर्मा जाएं। ये न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में सिकुड़ जाता है। उसका सारा का सारा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में दब जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी यानी घनत्व आसमान छूने लगता है। 6 अरब टन का मतलब समझते हो? अगर धरती पर इतनी भारी चीज रख दी जाए तो वो सीधा धरती के आर पार निकल जाएगी। तो अगली बार जब किचन में चम्मच देखो तो एक पल के लिए सोचना कि ब्रह्मांड में ऐसे भी चम्मच हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। दोस्तों, हम सब रोज सूरज को देखते हैं, है ना? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है वो कितनी पुरानी होती है? सुनो, प्रकाश की गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि बहुत तेज है। लेकिन हमारा सूरज हमसे इतना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, की उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। और वो टाइम है करीब 8 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जब तुम सुबह सुबह सूरज को उगता हुआ देखते हो तो वो असल में 8 मिनट 20 सेकंड पहले ही उग चुका होता है। हम हमेशा सूरज का पास्ट देखते हैं, उसका भूतकाल। और सोचो, अगर किसी दिन भगवान न करे सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें इसका पता भी 8 मिनट 20 सेकंड बाद चलेगा। तब तक सब कुछ नॉर्मल लगता रहेगा, है ना? ये बात थोड़ी डरावनी और थोड़ी हैरान करने वाली। हम जो देखते हैं वो हमेशा वर्तमान नहीं होता, खासकर जब बात ब्रह्मांड की हो। चैप्टर 4, हम इंसानों की बात करें। हम सब कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना? कोई लंबा, कोई छोटा, किसी की आंखें काली, किसी की नीली। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक चीज है जो हम सबको लगभग एक जैसा बनाती है? वो है हमारा डीएनए। हाँ, वही डिओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारी सारी बायोलॉजिकल जानकारी रखता है। और मजे की बात यह है कि सभी इंसानों का डीएनए 99.9% तक एक जैसा होता है। सोचो, सिर्फ 0.1% का फर्क। इसी 0.1% के फर्क की वजह से दुनिया में इतनी वैरायटी है, इतने अलग अलग तरह के इंसान हैं। ये छोटा सा अंतर ही तय करता है कि हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी आदतें कैसी होंगी।
लेकिन वो 99.9% समानता हमें याद दिलाती है कि हम सब अंदर से कितने जुड़े हुए हैं, कितने एक जैसे हैं। अगली बार जब किसी से मिलो तो याद रखना कि तुम दोनों में सिर्फ नाम मात्र का ही फर्क है। विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। चैप्टर 5। चलो अब जरा सौर मंडल में घूम आते हैं और मिलते हैं शुक्र ग्रह से, यानी वीनस से। इस ग्रह की एक बात बड़ी ही अजीब है, इतनी अजीब कि सुनकर तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हम पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का मानते हैं और 1 साल 365 दिन का। लेकिन शुक्र का हिसाब किताब थोड़ा उल्टा पुल्टा है। शुक्र ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, यानी अपना 1 साल पूरा करने में, पृथ्वी के हिसाब से करीब 225 दिन लगते हैं। लेकिन उसे अपनी धुरी पर एक बार घूमने में, यानी अपना 1 दिन पूरा करने में, पृथ्वी के हिसाब से 243 दिन लग जाते हैं। सोचो जरा, वहां दिन खत्म होने से पहले ही नया साल शुरू हो जाता होगा। कैसा लगता होगा वहां पर। सुबह हुई और वो सुबह इतनी लंबी खींचती है कि पूरा साल निकल जाए। ब्रह्मांड में वाकई ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां हमारे पृथ्वी वाले नियम कायदे चलते ही नहीं। चैप्टर 6। यार, ये वाला फैक्ट सुनकर तो तुम पक्का हैरान हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेट में भी एक दिमाग होता है? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। वैज्ञानिक इसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र की दीवारों में फैला होता है। इसमें करीब 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। इतने न्यूरॉन्स तो हमारी रीढ़ की हड्डी में भी नहीं होते, इसलिए इसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। ये दूसरा दिमाग हमारे पेट और आंतों के काम को कंट्रोल करता है, जैसे खाना पचाना, पोषक तत्वों को सोखना और वेस्ट को बाहर निकालना। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये काफी हद तक अपने फैसले खुद ले सकता है, बिना हमारे मुख्य दिमाग से पूछे। कभी कभी जो कहते हैं ना कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है या गट फीलिंग आ रही है, हो सकता है वो इसी दूसरे दिमाग का कमाल हो। तो अगली बार जब पेट खराब हो तो समझना तुम्हारा दूसरा दिमाग थोड़ा परेशान है। अब सुनो एक ऐसी बात जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसी लगती है, लेकिन है 100% सच। ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्रह्मांड की वो रहस्यमयी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ब्लैक होल के पास समय भी अजीब तरह से बर्ताव करता है? महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था कि भारी चीजों का गुरुत्वाकर्षण समय की गति को धीमा कर सकता है। तो अगर तुम किसी तरह एक ब्लैक होल के बहुत पास चले जाओ, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, तो तुम्हारे लिए समय बहुत धीरे धीरे गुजरेगा। मान लो तुम वहां कुछ घंटे बिताकर वापस पृथ्वी पर आओ, तो हो सकता है यहां पृथ्वी पर सैकड़ों या हजारों साल बीत चुके हों। तुम्हारे दोस्त यार, परिवार वाले सब बूढ़े हो चुके होंगे या शायद होंगे ही नहीं, और तुम वैसे के वैसे जवान। है ना दिमाग हिला देने वाली बात? समय, जिसे हम इतना सीधा साधा समझते हैं, वो भी ब्रह्मांड के कुछ कोनों में अपनी चाल बदल लेता है। दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने शरीर के अकेले मालिक हो? अगर हाँ, तो ये फैक्ट तुम्हारी सोच बदल देगा। हमारे शरीर में जितनी हमारी खुद की कोशिकाएं हैं, उनसे करीब 10 गुना ज्यादा तो बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, लगभग 40 ट्रिलियन मानव कोशिकाएं और करीब करीब 400 ट्रिलियन बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि अगर कोशिकाओं की गिनती करें तो हम इंसान से ज्यादा बैक्टीरिया हैं। चौंक गए ना? लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि ज्यादातर हमारे दोस्त हैं। ये हमारे पाचन में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं और हमें बीमारियों से बचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाकर रहते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, तो याद रखना कि तुम्हारे अंदर खरबों नन्हे नन्हे साथी हैं जो तुम्हारे साथ जी रहे हैं। हम असल में एक चलता फिरता चिड़ियाघर हैं और ये बैक्टीरिया हमारे अदृश्य किराएदार। पानी और बर्फ कितनी आम सी चीजें हैं, है ना? हम रोजाना बर्फ देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस बर्फ को हम जानते हैं वो बर्फ का सिर्फ एक ही रूप है? जी हां, वैज्ञानिकों ने अब तक बर्फ के कम से कम 19 अलग अलग क्रिस्टल रूप खोज निकाले हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बर्फ भी इतने टाइप की हो सकती है, लेकिन ये सच है। जो बर्फ हम अपने फ्रीजर में जमाते हैं उसे आइस 1H कहते हैं। लेकिन जब पानी पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है या उसे बहुत ही अजीब तापमान पर रखा जाता है, तो उसके अणु अलग अलग तरीकों से जम जाते हैं, जिससे बर्फ के नए नए रूप बन जाते हैं। जैसे कि आइस 7, जो कमरे के तापमान पर भी बर्फ रह सकता है अगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव हो। ये अलग अलग तरह की बर्फ शायद दूसरे ग्रहों पर या हमारी पृथ्वी की बहुत गहराई में पाई जाती हो। सोचो,
एक साधारण सी दिखने वाली बर्फ के भी कितने रहस्य हैं। जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाली वीरान जगह की तस्वीर बनती है ना? हमें लगता है कि तारों और ग्रहों के बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम। लेकिन दोस्तों, विज्ञान कहता है कि अंतरिक्ष असल में उतना भी खाली नहीं है जितना हम समझते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स का एक और कमाल है। इस खालीपन में भी लगातार कुछ न कुछ होता रहता है, जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही छोटे लेवल पर ऊर्जा के कण और उनके उल्टे कण लगातार पैदा होते रहते हैं और पल भर में एक दूसरे से टकराकर खत्म भी हो जाते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि हम उन्हें सीधे तौर पर देख नहीं पाते, लेकिन उनका असर मौजूद होता है। तो जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो असल में संभावनाओं का एक उबलता हुआ समंदर है। ब्रह्मांड के राज वाकई हमारी सोच से भी ज्यादा गहरे और हैरान करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे विज्ञान के 10 ऐसे तथ्य जो शायद आपके होश उड़ाने में कामयाब रहे होंगे। हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर तारों से जुड़ा है, कैसे एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन अरबों टन हो सकता है और कैसे शुक्र पर दिन साल से भी लंबा होता है। विज्ञान वाकई में अजूबों से भरा पड़ा है और हम जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। ये फैक्ट्स तो बस एक छोटी सी झलक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन फैक्ट्स ने आपकी जिज्ञासा को थोड़ा और बढ़ाया होगा। विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, ये हमारे चारों ओर है, हर पल कुछ नया सिखाता है। अगर आप भी अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से जानना चाहते हैं तो सवाल पूछते रहिए, खोजते रहिए और सीखते रहिए। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और ये सफर हमेशा मजेदार होता है। क्या आपको इनमें से कोई तथ्य पहले पता था? अगर और चाहिए तो बताइए। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा हैरान किस फैक्ट ने किया। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और मौज करते रहो।